जी शर्मा ममस्तानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। आज एक बहुत बड़ी जानकारी देने में आया हूं, फटाफट से बच्चे जुड़ जाएं। जुड़ो सब। आज का टॉपिक है, वो भी अचानक टॉपिक बनाया, अचानक मैं लाइव आया हूं। झोला छाप भक्तों से बचें। ठीक है, अब ये झोला छाप भगत होते क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये करते धरते तो कुछ नहीं है, लाखों रुपए लोगों से लूटते हैं। अर्थात प्रणाम गुरु जी, खुश रहो। अचानक लाइव आना पड़ा। टीका भी देखो कहां से कहां लगा है। जुड़ जाओ पहले सब। राज गेमर, सबसे पहली चीज, ये एक औरत मेरे पास आज उसका कॉल आया था और शायद पूना महाराष्ट्र से थी। ठीक है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूं कि अगर आप पर कोई शक्ति आ रही है तो आपको कोई वैदिक गुरु नहीं बनाना है। उस व्यक्ति को गुरु बनाना है जिसके ऊपर शक्तियां आती हो या जिसने तंत्र सीखा हो, जिसपे कोई सिद्धि हो। ठीक है, आजकल इतने बड़े बड़े दरबारों में दीक्षा दी जा रही है, वहां जाके दीक्षा ग्रहण करो। उनने कोई जगत गुरु को गुरु धारण कर लिया और वो माताजी चौकी चलाने लग गई। ठीक है, उनसे मैंने बात की और दिन में मैंने बात की, एक बार तो मैंने कॉल ही काट दिया था। दूसरी बार फिर उनने मुझे कॉल लगाया रोते हुए, चलो मैंने कहा बच्ची परेशान है, मैंने फिर बात की। ठीक, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं, अपनी अपनी बात बोल रहा है। पहली बात, ऐसे फालतू के केस में लेता नहीं हूं। ठीक है ना। और जगत गुरु को अगर गुरु बनाया है तो जगत गुरु आपको क्या भूत प्रेत का उतारने का उतारा बताएगा आपको, या किसी पे बंधन लगाए, किसी पे बंदिश है, किसी पे किया कराया है, तो वो जगत गुरु हटवा देंगे जो कथा वाचते हैं। एक कथावाचक को आपने गुरु बनाया और आप चला रहे हो उनके नाम से गद्दी, और वो बेवकूफ इंसान चलवा भी रहा है। बेवकूफ ही बोलूंगा। हाँ, मानते हैं कि बहुत सारे कथावाचक लोग होते हैं जो किसी को दीक्षा देते हैं, लेकिन वो वैदिक दीक्षा होती है। उनका वो गुरु मंत्र लेके आप दरबारों में नहीं घुस जाते हैं। और उस औरत ने 4 से 5 साल पहले लगातार चौकियां चलाई। अब वो तो माँ भगवती की सेवादार थी और भगवती की कृपा थी। ये नहीं बोलूंगा कि कृपा नहीं थी, कृपा थी तो संगताई काम हुए। इसके बाद उस पर झट्टे से किसी ने बंदिश लगा दी और उसकी गद्दी चौकी उसकी बंदिश लगा के बांध दी गई। और अब वो जगत गुरु खोल नहीं पा रहे, ना उसकी चौकी चलवा पा रहे, ना उसकी बंदिश काट पा रहे। क्यों? गुरु को तो पता ही नहीं है बंदिश कटती कैसे है। मैंने 1000 बार हर वीडियो में बोला है कि जब आपको तंत्र विद्या सीखनी है तो कोई तांत्रिक को गुरु बनाओ। सीधी भाषा में बोल रहा हूं आज मैं। या किसी भगत को गुरु बनाओ जो दरबार लगा रहा है, जिसपे माता आ रही हैं। आजकल देखो हर शहरों में दरबार चल रहे हैं, वहां जाओ, 2-4 बार जाओ, वहां के नियम पूछो, वहां क्या चढ़ता है वो पूछो, कैसे उनके कवच में चलना है वो पूछो। इसके बाद गुरु बनाओ। चकाचौंध देख के भी मत गुरु बनाओ कि भैया गुरु जी कितने फॉलोवर हैं, धड़ से गिर गए गुरु जी के चरणों में। बाद में लाखों रुपए खर्च कर ला, 51,000 का गुरु धारण, 21,000 का गुरु धारण। या तो अगर 5 बार का श्रृंगार दे दूं तो उसमें मौत हो जाती है बच्चों की। श्रृंगार देने में मरते हैं, 2-3 बच्चे निकाले गए और 2-3 और हटाए जाएंगे। किंग, जय माता दी, जय माता दी। मैंने हर वीडियो में बताया है, 1000 बार बताया है कि कोई भी वैदिक तरीके का गुरु आपकी गद्दी चौकी नहीं चलवाएगा। इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे आके जानकारियां देता हूं, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं कि नहीं बच्चे अलर्ट हो, ऐसे फंसे ना। अब कथावाचक ने उन पे हाथ रखा, वो भी भैया साध्वी बन गई। ठीक है, नवारण मंत्र बोलते हैं और वो मंत्र पढ़ रही हैं और पता नहीं उस मंत्र को क्या बता रही थी। वैष्णोई मंत्र और फलाना मंत्र बता रही थी, कह रही थी मुझे ये शक्ति ने दिया। चलो, आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है उसने आपको नवारण मंत्र दिया, तो वो शक्ति ये नहीं जानती कि वो नवारण मंत्र होता है। और दरबार से चल रही है उसकी वैष्णो चौकी। ये वैष्णो चौकी वाले जितने भी हैं बहुत फ्रॉड खेल रहे हैं। वैष्णो चौकी वाले ये बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्रॉड खेल रहा है। वैष्णो पंथ में बलि नहीं दी जाती। अब सबको पता होगा माता वैष्णो देवी जो आज विराजमान है
बलि के पीछे ही विराजमान है। अगर आपका वैष्णो दरबार है तो वहां आप नींबू भी नहीं काटेंगे, वो होता है वैष्णो दरबार, ठीक है ना। और वो बेवकूफ औरत नींबू की भेंट दे रही है और नारियल फोड़ फोड़ के खूब भेंट दे रही है। वैष्णो माता को साबुत नारियल चढ़ता है, आज मैं बता रहा हूं। नारियल उनका फूटा भी नहीं जाता, क्योंकि फोड़ के वो बलि स्वरूप हो जाता है। सिर्फ साबुत नारियल माँ को सिंदूर लगा के चढ़ाया जाता है। या अगर फोड़ते भी हैं तो मंदिर से बाहर ले जाके फोड़ते हैं, मंदिर में नहीं फोड़ा जाता। वैष्णो दरबार तो तुम टैग लगा के चिपका लेते हो अपने दरबारों के नाम पे, चैनलों पे। बेवकूफ लोगों में नॉलेज तो रखती बन नहीं है कि कहाँ क्या काम होता है, कहाँ क्या नहीं होता है। वैष्णव का मतलब पता है, पूर्ण तरीके से सात्विक, लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, जो वैष्णव पंथ में दीक्षित होता है। पिछले लाइव में भी मैंने ये बताया था। फिर उसके बाद चुतियापा देना। नवारण मंत्र पता नहीं को उसको नवारण मंत्र कहा जाता है, शक्ति ने हमें दिया था और हमने कथावाचक को गुरु बनाया और हम शुरू हो गए और हम गद्दी लगा रहे हैं। 2 साल से हमारी गद्दी बंद पड़ी है, ना संगत आ रही है, जब से हम बर्बाद हैं। बुद्धि उसकी पूरी कटी पड़ी, वो तो बोलने तक में अटक रही थी। पूरा दिमाग उसका जो ठिकाने पे नहीं। एक बार तो मैंने कॉल काट ही दिया, दूसरी बार जैसे तैसे मैंने मदद की और मुझे लग ही रहा था ये औरत मेरे पास नहीं टिक पाएगी। काम शुरू कराने से पहले ही मुझे हटाना पड़ा। फिर मैंने पूछा निकाल के दी, भैया यहाँ तो भोपाल में या ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं के दाने देखे जाते हैं, तो वो मुझे सिखा रही है कि गेहूं के दाने शुभ नहीं होते। भाई जब शुभ नहीं होते तो तू अपनी स्टेसी करवाने आई थी यहाँ पे, कथावाचक से पूछ लेती। जा जिस कगार पे तुझे ले गया बर्बाद हो रही, वो तेरा हालचाल नहीं ले रहा, वो तुझे क्या विद्या सिखाएगा। इतने महान लोग कृपया करके मेरे पास मत आना, टांगे काट डालूंगा, जो ध्यान रख लेना। अगर मदद चाहिए कायदे से आना, कायदे से बात करना। टाइम पास के लिए भी आए उठा के पटक दूंगा, ये याद रखना, चाहे जिस शहर में बैठे हो। इतना तो पर भगवती की कृपा है, क्योंकि सही लोगों को जो मदद चाहिए, इससे चमन चूतियों के मारे उनके मदद नहीं पहुंचती। वैष्णो दरबार, वैष्णो दरबार, वैष्णो दरबार। पता है वैष्णो दरबार का मतलब होता क्या है? टैग तो ऐसे लगा लेते, मरघट काली, फलानी, तारा और फलाना, चाहे उसका एक हवन ना जानते हो। पता नहीं इंस्टाग्राम पे कब तक चलेंगे ये ड्रामे। गुरुजी आज मेरे शरीर में कुछ चल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत तकलीफ हो रही है गुरुजी। क्या दिक्कत हो रही है? व्हाट्सएप पे मैसेज करो, देखा जाएगा क्या दिक्कत है। क्यूट बॉय दीपक, जय माता दी। गुरुजी वैदिक गुरु से गुरु दीक्षा ली हो तो दोबारा से गुरु दीक्षा ले सकता है। हाँ, वैदिक से अगर गुरु दीक्षा ली और आपको तंत्र विद्या ले सीखना है या आपके ऊपर शक्ति आ रही, तो वैदिक गुरु काम नहीं आएगा। आपको किसी भगत या साधक को गुरु बनाना पड़ेगा, वो भी उसको जिसको तंत्र विद्या के सारे हवन, सारे भोग भेंट क्रिया विधि पता है। ऐसे तो 17 दरबार चल रहे हैं, उनको खुद को नहीं मालूम है, क्योंकि उनका खुद को अभी उनके गुरु ने नहीं बताया और वो दूसरों को दीक्षा दे रहे हैं। ऐसे भी लोग फंस रहे हैं अभी। उस इंसान से दीक्षा लेना जिसको सही मंत्र विधान पता होगी, कितनी माला किस जप में की जाएंगी, कैसे आहुतियां दी जाएंगी, उनकी भेंट क्या होगी, उनका भोग क्या होगा। ऐसे उठा के गुरु मत बना लेना। और गुरु वैसे तो एक ही बार बनता है, लेकिन हाँ, अगर आपको गुरु सही नहीं मिल पाया या आपने वैदिक गुरु बनाया और आपके ऊपर शक्ति आ रही, तो वो गुरु का त्याग करके फिर आप किसी भगत या साधक या तांत्रिक को गुरु बनाए। माँ वैष्णो कालका की चौकी, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। सपने में मम्मी बार बार आती हैं, छोटी दीदी मम्मी की मृत्यु हो गई उसके बाद भी आ रही हैं सपने में, इसका क्या कारण है? हो सकता है बेटा कोई इच्छा रही हो उनकी अधूरी। गुरुजी रात को सपने में मैं देखे थे कि कोई भगत मेरे अंदर का बुरी आत्मा को निकाल रहा है, मेरा कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हो सकता है बेटा कि कोई बुरी शक्ति हो आपके शरीर में, जो कि माँ भगवती के सेवादार जो होते हैं वो निकाल रहे हों। ठीक है, अच्छा संकेत है। नंबर नहीं है गुरुजी, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम प्लस अपना फोटो, ये डिटेल भेजनी, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। ठीक है गुरुजी, आप कहाँ रहते हैं? मैं भोपाल में। और मैंने एक बार और समझा दी, ये मेरे शिष्यों के लिए भी आदेश है कि गुरु गद्दी पे जो झूठ बोलेगा, अब अपने वैदिक जीवन में कुछ भी करो, इस गद्दी पे अगर मैंने कुछ पूछा झूठ बोल रहे या मुझसे चाल पर ये भी खेल रहे हो, मेरा कवच तुम लोगों को काम नहीं करेगा। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे महान लोग पड़े हुए हैं, फिर वहीं जाना, बड़े बड़े दरबार।
हम आएंगे आपसे मिलने। हाँ बिल्कुल बेटा आना रितिका। मैं माई को सपने में खुद पर सवारी आती है। बहुत अच्छा संकेत है, सॉरी बहुत अच्छे संकेत हैं। भोपाल में कहाँ? भोपाल में शिवनगर 3 नंबर केबिन के पास। और अगर आप आना चाहती हैं आप बताकर आना और समय लेकर आना। ऐसे मैं किसी को एकदम नहीं बुलाता हूँ, पहले बात करके ही मैं बुलाऊंगा। वैष्णो दरबार का मतलब होता है वैष्णो पंथ, ठीक है। भैरवनाथ का जो मंदिर है ना, बाबा भैरवनाथ, ठीक है, जो कि एक अघोरी थे, उनसे माता की जंग छिड़ी थी। किस लिए? क्योंकि मीट अंडा शराब वो लेते थे, इसलिए वैष्णो देवी की कथा प्रारंभ हुई, इसलिए माने ये लीला रचाई। तो इतनी बड़ी कथा से भी आपको प्रेरणा नहीं मिलती कि वैष्णव पंथ पूरा वैष्णव होता है। वैष्णव पंथ की जब दीक्षा दी जाती है तो उसमें लहसुन प्याज पूरे जीवन भर के लिए छोड़ा जाता है। तो फिर नींबू कैसे कट रहे हैं दरबार में, और क्यों नारियल फूट रहे हैं? साबुत नारियल चढ़ाओ। माता वैष्णो को वैसे तो गरी का गोला चढ़ाया जाता है, जो सूखा गरी का गोला होता है वो चढ़ाया जाता है। नारियल भी नहीं देते, तो देते हैं तो फोड़ा नहीं जाता। पता कुछ नहीं है। माता जी ज्ञान पड़ी, माता जी ने मंत्र दे दिया, गद्दी लग गई, चौकी लग गई। अरे तुम्हारा खुद का तो कबाड़ा हो रखा है, तुम दूसरों को क्या ठीक करोगे? खुद को तो पता नहीं है कुछ के करना क्या रहता है। और अब अगर उस औरत ने मेरे पास फोन लगा दिया तो बचा कुचा हिसाब बिगाड़ के बैठ जाएगी। जब फालतू के काम मैं नहीं करता हूं, जहां मर्जी पड़े वहां जाओ। इतने महान लोग नहीं चाहिए भैया, माफ करो। कायदे की लोगों की मदद करता हूं जो सुने। और हाँ, एक और टॉपिक चल रहा है, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। गुरुजी सपने में दो चिमटे एक त्रिशूल दिखा था। गुरुजी उसको लेके किसी बाग में लेके गया था। इसका क्या मतलब है? चिमटे और त्रिशूल दिखे हैं। कोई नाथ संप्रदाय से आप दीक्षित होंगे। हमने आपको देखा है काली जी के मंदिर पर। अच्छा, क्या पता, देखा होगा। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पर क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। लेकिन मैं मदद उन्हीं बच्चों की करूंगा जो कायदे के बच्चे होंगे। जब फालतू की चीजें मैं नहीं करवाता हूँ। सबकी चौकी चलवाऊंगा तो भाई गृहस्थ जीवन में कौन रहेगा? मेरे पास तो ये ड्रामे होते नहीं कि हिलना डुलना फालतू का। मैं झट पकड़ता हूँ किसकी क्या चाल है। एक का तो मुंह नहीं हो रहा दरबार आने का, क्योंकि चौधरी पकड़ी गई। यहां नहीं चलते बाबू ड्रामे। परीक्षा ली थी, फेल हो गए। रितिका सिखरिया जी नवरात्रि पर, अच्छी बात है। और बार बार माता काली दिखती है सपने में, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं एकदम गुरु धारण अभी किसी को नहीं दे रहा हूँ, आसपास के लोकल वालों को। पहले मैं देखता हूँ शक्ति क्या आ रही है। और 2-3 बच्चे मैंने बहुत बुरी तरीके से पकड़े हैं। एक ने तो आना ही बंद कर दिया, 2 और पकड़े गए, और 2 आज ये पकड़े गए। कायदे से काम सीखा है। गलत लोग तो यहाँ टिक ही नहीं पाएंगे। 1 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा बहुत है, 3 महीने के अंदर अंदर ज्यादा समय टिक जाए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ उस बच्चे को यहाँ से आराम मिलेगा जो धर्म ईमान पे चलता है। और जो चल रहा है उसको अगर कोई दिक्कत है तो लिख देना कमेंट में, ये मेरे शिष्यों के लिए भी है। और जो चाल फरे भी कर रहे हैं, इतने बुरे भुगत रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और भैया एक चीज और चल रही है, ये शक्ति ट्रांसफर। अभी एक बच्चे से बात हुई थी मेरी, फेसबुक पे भी अभी वीडियो आना चालू हो गई, तो फेसबुक पे बात हुई। उसने 20 लाख रुपए में शक्ति ट्रांसफर करवाई है अलग अलग लोगों से। किसी से 50,000 में, किसी से 1.5 लाख में, किसी से 2 लाख में। ऐसे करके उसने 20 लाख रुपए फूक दिए शक्ति ट्रांसफर कराने के, और लूहर नहीं आया उसके ऊपर। शक्ति ट्रांसफर का मतलब पता है क्या होता है? शक्ति गुरु शिष्य को ट्रांसफर करता है, यानी यहाँ पे आपके हाथ रखेगा और जो उसने शक्ति सिद्ध की होगी उसको आपके साथ विद्यमान कर देगा, आपके शरीर में उसको प्रवेश कर देगा, उसको जागृत कर देगा। लेकिन ये प्रोसेस के बाद भी वो आपको सेवा बताएगा कि इतने दिन इस शक्ति की इतनी माला जप करना, इतने दिन भोग देना, इतने दिन हवन करना, तब जाके ये पूरी तरीके से तुम्हें कृपा प्राप्त होगी। ये होता है शक्ति ट्रांसफर। ये नहीं होता कि भाई वहां से बैठे हो मोबाइल पे और
उल्टा सीधा कुछ पढ़ दिया, प्रेत बांधा, शरीर पे पहुंचा दिया और भाई लाओ 20,000 रुपए चित कर लिए। ये चूतिया बनाना होता है, ये शक्ति ट्रांसफर नहीं होगी। उल्टे सीधे जगह बच्चे फंस रहे हैं और लुट पिट के यहाँ आ रहे हैं। यहाँ सिंगार बता दो, माताजी हम आपको बताते हैं, माताजी हम आपको कल फोन करेंगे, माताजी आपको परसों। माताजी की नहीं अटक रही, विधान बता दिया है, एक बार समय दिया है, विधान बता दिया। आपकी मर्जी, आपको काम शुरू कराना है कराइए, नहीं कराना आप दूसरे दरबार जाओ, सीधी बात है। कायदे के लोगों की मदद चल रही है और कायदे के लोगों की मदद कर रहा हूँ। बीच में मैं फालतू के काम ऐसे छोड़ भी देता हूँ। अगर कोई ऐसा मिलता, 2 काम मैंने पिछले महीने के छोड़े। मदद करने बैठे हैं, सही लोगों की करेंगे। ऐसा अंदरूनी वाला पैसा नहीं कमाना, अंधाधुन वाला। 20,000 रुपए की शक्ति ट्रांसफर मैं देने लगूं तो मेरे तो पता नहीं कितने लोग आ जाएं। कल डलेगी वीडियो, शक्तियां खोलता हूं मैं। अगर कोई शक्ति है वो खोल दी जाएगी। हाँ, कोई शक्ति सिद्ध करनी है, कोई शक्ति को शरीर पे बुलाना है तो उसकी साधना विधि सिखा सकता हूँ। ये भी नहीं बोलूंगा कि 4 दिन में शक्ति खड़ी हो जाएगी। आपका भाव है, सफलता मिली तो 2 दिन में मिल जाएगी, नहीं तो 200 दिन भी कम पड़ जाएंगे, 2 साल कम पड़ जाएंगे। 20 लाख रुपए उस इंसान ने फूक दिए। मुझे तो अभी सुन के ना 10 मिनट के लिए मैं शॉक्ड। शक्ति ट्रांसफर, और बेचारे पे भेजा गया प्रेत। 8 साल से उसकी 2 किराने की शॉप है, वो बंद पड़ी है, ठप पड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी नसीहत आके मैं बताता हूं, तब भी बच्चे कैसे फंसते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। सलोनी पे जय माता दी। कठारिया जय माता दी। बाबू, अगर कोई सच्चा पक्का स्थान आपको मिला है जहां कायदे से आपको मंत्र विद्या, आपके होम धूप अग्यारी भोग भेंट सब आपको बताई जा रही है, आपको कितने जोड़े देने हैं, कैसे विधान करना है, कैसे उनकी साधना करनी है, और जो विद्या सिखा रहा हो, जो ज्ञान दे रहा हो, उसके पास से कभी मत हटना। क्या पता अगली बार किसकी गोदी में जाके गिरो और कहीं सरफिरा आदमी मिल गया ना तो पता नहीं तुम्हारा क्या करेगा। आजकल तो बदमाशी भी हो रही इस फील्ड में। गुरु धारण के बाद गुरु कवच के नाम पे कितनी लड़कियों के साथ गलत काम हो रहे हैं। ऐसे कहीं फंस मत जाना फॉलोवर देख के, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। किसी भी दरबार में गुरु धारण से पहले मैं तो कहता हूं मेरे पास भी करो, पहले नियम विधान पूछो, इसके बाद गुरु धारण करो। पहले आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है उसकी भोग भेंट उसकी सेवा पूछो ना। वो अगर आपके गुरु ने बता दिया, आपकी शक्ति आपके गुरु ने चलवा दी, तब तो वो गुरु कहलाएंगे। ज्ञानी नहीं है गुरु के पास भाई 51,000 का गुरु धारण, ये तो पैसा कमाने का धंधा है। कोई 2 लाख रुपए खर्च कर रहा है, कोई 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है, कोई कथावाचक को गुरु बना रहा है, और ये सब लुट पिट के यहाँ आते हैं और यहाँ रो रो के दिखाते हैं गुरु जी मदद कर दीजिए, परेशान है। अब मदद अगर बताओ, श्रृंगार बताओ, और मैं तो वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से भी सामग्री शेयर करता हूँ। और क्या करने लग जाऊं, अपने पास से मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जो पूजा पाठ होती है, जिनका काम हुआ है, जिनके पहले भी हुए, उनके साथ सामग्री शेयर की गई है। और न यहाँ जात धर्म देख के लेता हूँ कि हिंदू है तो मदद दी जाएगी, मुस्लिम है तो मदद नहीं दी जाएगी। सबको मदद दी जाती है, लेकिन कायदे के लोगों को, फालतू के लोग मेरे पास ब्लैक लिस्ट में ज्यादा भरे पड़े हैं। गुरुजी मेरी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति किसी ने नहीं। क्या लिखा है ये कटारिया, आपने पूरी बात लिखो। जय 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 माता रानी की, जय माता रानी की विद्या। अगर कोई सच्चा स्थान मिला है जहां पे आपको नॉलेज सिखाया जा रहा है, नहीं सिखाया जा रहा है, उस जगह से आपको फायदा है, चुपचाप शांति से मुंह बंद करके उसी स्थान पे टिके रहना। कहीं सरफिरे के हत्या आप अगर चढ़ गए तो पूरा जीवन नरक बना लोगे, पूरा घर नरक बना लोगे। मंत्र करोगे सिद्ध कुछ, सिद्धि में आके खड़ा होगा कुछ। कोई भी अपनी मास्टर चाबी ऐसे नहीं देता। तो मैंने तो कितने कायदे से बच्चों को साधना करवाई, तब भी 2-4 बच्चे निकालेगा, सिद्धि करने के बाद निकालेगा। ये गुरु गद्दी है, तंत्र है, 4 दिन में नहीं सीख जाओगे। 8 साल 5 साल से पहले कोई सच्चा पक्का भगत बन के खड़ा नहीं होता। एक एक विद्या, एक एक पैंतरा सीखना पड़ता है कि कौन सी शक्ति को उठा के कहाँ रखा जाता है। भूत के उतारे अलग होते हैं, जिन्न के अलग होते हैं, डाकनियों के अलग होते हैं। डाकनियां खून पीने के लिए लगा जाती है, मरई लगा दी जाती है।
कोख बांध दी जाती, हर चीज का विधान अलग होता है। पहले वो सब तो किसी को सीखना नहीं है, बस माता जी बन गई, फॉलोवर बढ़ गए, अरे और फिर कथावाचक को गुरु बना लेंगे या शक्ति ट्रांसफर करवाते फिरेंगे, पैसा फूक फाक के फिर भटकेंगे दर दर। अब तो कंगाल हो गए, तब तो कोई भी मदद नहीं करेगा। बहुत सोच समझ के चलना। ये लाइव में मैंने जो भी बोला है बुरा जरूर लगेगा, लेकिन एक सब बच्चों के लिए नसीहत है कि ऐसे कहीं भी मत फंसो। शक्ति ट्रांसफर जैसी चीज कोई नहीं होती, ये सिर्फ गुरु करते हैं, वो भी आपको सर पे हाथ रखेंगे यहाँ पे और उस चीज का मंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको सेवा देंगे, तब आपको शक्तियां सिद्ध कराई जाती हैं। मैंने भी शक्तियां दी, साधना दी, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखा और बच्चों को मंत्र विधान लिखवाए, तब उन्हें सिद्धि दी। एक लड़की है भोपाल की, जिसे मैंने अभी मुस्लिम धर्म की सिद्धि बताई थी और उसको बहुत अच्छे अनुभव हुए भी। अब कुछ वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई, वो उसकी मर्जी है, देखो जोर जबरदस्ती मैं किसी के साथ नहीं करता हूँ। उसको अनुभव हुए, बहुत अच्छे लेवल पे हुए, शक्तियां जागृत हो रही थी। लेकिन यही है, लग के अगर कोई कर ले जाए तो सफलता मिलती है। शक्ति ट्रांसफर नहीं करवाता हूं मैं यहाँ 20,000 में 22,000 में, ऐसे तो मंदिर कब का बन गया होता, मशानी धाम तो बन के खड़ा हो गया होता। सिर्फ श्रृंगार लेती है ये, हवन भोग भेंट लेती है ये, उसमें आपका काम बन जाता है, वो भी खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश। लेकिन अगर इसका श्रृंगार भी आप नहीं दे सकते तो नालत है आपके ऊपर। कैसे आपने किसी को 20 लाख रुपए दे दिए होंगे, कैसे आपने किसी को गुरु बना लिया होगा। हजारों रुपए ले रहे हैं गुरु धारण के नाम पे, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 51,000। लेकिन अगर कोई एक विधान बता दे कि आपकी इस शक्ति का हवन आपको इतनी आहुतियां देनी है, ये शक्ति को इतने जोड़े देना है, इनके नाम की ये भोग भेंट देनी है, वो तो कोई नहीं बताएगा। पैसे लेके गुरु धारण हो रहा है। चलो पैसे भी लो, इंसान को सही चीज तो बताओ। मेरी गुड़िया नवरात्रि के पहले दिन हुई थी, आपके आदेश अनुसार क्या नाम रखा जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी बच्ची हुई, बहुत अच्छी बात है, माँ भगवती की कृपा हुई, मैं बहुत खुश हूँ। चलो मेरे दरबार से भगवती के नाम से बच्चों से, उनके घर में एक नन्हा बच्चा पधारा है, बच्ची प्राप्त हुई है घर में और भगवती साक्षात आई हैं। नाम देखो, नवरात्रि का पहला दिन रहता है माता शैलपुत्री का, ठीक है ना। तो आप उसका नाम सेजल रखो, ठीक, शैलपुत्री का होता है, उसका नाम आप सेजल रखो, ठीक है। बहुत अच्छा नाम है, कम लोगों के नाम रहता है, बहुत बढ़िया नाम है। अरुण शर्मा। बाबू ऐसे आप कहीं फंसो मत बिल्कुल, ठीक है। शक्ति ट्रांसफर नाम की कोई चीज नहीं होती है। दूसरी चीज, जहां भी गुरु धारण करो वहां के विधान, नियम, विधि विधान सारी चीजें आप पूछो, ठीक है। इसके बाद ही आप गुरु धारण करो। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास भी आप पूछो, गुरु जी हम पर ये शक्ति आ रही है, हमें इनको क्या देना है, इनका मंत्र क्या होगा, इनकी भोग क्या होगा, इनका भेंट क्या होगा, मुझे पता होगा, मैं अवश्य बताऊंगा, तब आपको नियम बताऊंगा, फिर गुरु धारण कराऊंगा। मैं तो मेरे पास भी रूल रख रहा हूँ, बना के रखे हैं रूल। साल में 5 बार श्रृंगार चढ़ता है तो चढ़ता है, सब देते हैं, जितने बच्चे हैं वो दे रहे हैं, जितने बच्चों ने गुरु धारण करा वो दे रहे हैं, और जितने नहीं जुड़ेंगे वो भी दे रहे हैं। और जो चमन चूतिए हैं जो 20 लाख के 22 लाख के, इनको सब कुछ जल्दी चाहिए तो वो नहीं जुड़ पाएंगे, ना टिक पाएंगे यहाँ पे। फालतू का समय बर्बाद करा है मेरा 2-4 लोगों ने। कल भी यही हुआ था। टाइम पास के लिए बिल्कुल मत आना, बिल्कुल क्लियर तरीके से लाइव में आकर समझाया है, कायदे के लोगों की मदद की जाएगी यहाँ। धन्यवाद प्रभु, खुश रहो। हेमांशु सूर्यवंशी, जय माता दी, जय माता दी। और ये लाइव सेव कर दिया जाएगा, झोला छाप भक्तों से सावधान। गुरुजी हमें तो पता नहीं क्या इच्छा रह गई है, आप कुछ बताओ ना। आप उनके नाम की दक्षिण दिशा में 2 अगरबत्ती लगा देना रविवार वाले दिन, घर के बाहर लगाना, ठीक है। और कहना आपकी जो भी चीज की इच्छा रह गई, कोई वस्त्र चाहिए या कोई भी चीज रह गई हो तो हम वो दे देंगे, कृपया हमें संकेत दे दीजिए, हमें बताइए, ठीक है।
आपको 100% एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा। जयपाल, जय माता रानी की। आशीर्वाद दो प्रभु, मेरी बेटी 5 में है, आपका आशीर्वाद चाहिए। ढेरों आशीर्वाद, खूब आगे जाए आपकी बच्ची, खूब नाम कमाए, और भगवती की नवरात्रि में आई है तो खूब नाम कमाएगी। माता शैलपुत्री के दिन हुई है, सेजल नाम उसको गुरु गद्दी से मिला है, बहुत आगे जाएगी। ठीक है। माँ दुर्गा माता को हल्दी की माला चढ़ाने से क्या होता है? माता दुर्गा को हल्दी की माला नहीं चढ़ाई जाती है, बगलामुखी को चढ़ती है। घर पे एक्सपेरिमेंट मत कर देना। बगलामुखी माता उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, स्तंभन की देवी है। ठीक है। और मारण प्रयोग भी बगलामुखी के द्वारा संपन्न करे जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट घर में मत कर देना, नहीं तो घर परिवार में जंग छिड़ जाएगी और फिर भागते फिरोगे चौकियों की तरफ। यूट्यूब पे तो कुछ भी बता रहे हैं। ज्ञान अगर सीखना है किसी उचित गुरु के पास जाओ, वहां से नॉलेज लो। ठीक है। ऐसे नहीं चढ़ा देना कोई माला। वैसे तो मैं फालतू की कुछ नहीं बताता हूँ। मैं भी चाहूँ बता दूं ये माला चढ़ा दो, वो ये चढ़ा दो, वो कर लो, वो कर लो, नहीं। जो कायदे के उपाय रहते वही बताता हूँ, जिससे किसी का नुकसान ना हो। हल्दी की माला बगलामुखी को चढ़ाई जाती है, बगलामुखी तंत्र में दी जाती है। पीले मोतियों की माला दी जाती है, हल्दी की माला दी जाती है। ठीक है। ये बगलामुखी तंत्र में दी जाती है। और इनकी चिरागी जो होती है, कड़वे तेल, तिल की तेल की, सरसों की तेल की होती है या गाय के घी की होती है। पीला घी होना चाहिए। ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट मत कर लेना। और बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पर क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने की कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी और आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं। ठीक है। बाकी ये झोला छाप भक्तों से सावधान रहें। ऐसे किसी को भी अपनी खून पसीने की कमाई, मेहनत का पैसा उठा के ना दें। शक्ति ट्रांसफर जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है। साधना विद्या सीखनी है, कोई उचित गुरु के पास जाएं, वहां से आप साधना सीखें। गुरुजी, जब हम पूजा में बैठे हैं तो मेरे माथे में हाथ जैसा लगता है, लगाता है बाबू। जैसा लगता है मामू, हाथ जैसा लगता है, ये अच्छा संकेत है। माथा भारी होता है, कई लोगों के सिर में दर्द होने लगता है, तो ये जो आप पूजा कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्रदान हो रही है, इस कारण से भी होता है। गुरुजी, हम हिमाचल से माता रानी के दरबार में गए थे बहुत पहले। उस टाइम पर हमारे बच्चे नहीं थे। माता रानी की कृपा हुई, आज 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। मैं 2 बार जा चुका हूँ माता रानी पे। बहुत अच्छी बात है। आपको जिस स्थान से फायदा है आप लगातार वहां जाएं। चढ़ा दी माँ हमने, तो अब क्या करूं? देखो, एक्सपेरिमेंट कर लिया, घर में कलेश कटेगी बाबू। माँ से क्षमा मांगिए। ठीक है। जाने अनजाने में किया है, वो बच्चों की भूल क्षमा करती हैं। ठीक है। अगर आपने घर में चढ़ा दी, उस माला को माँ के गले से उतार के जल प्रवाह करें। ठीक। और कुछ पीले रंग की मिठाई चढ़ा के पीले फूलों की माला अर्पण करें कि माँ, हम यही दे सकते, जाने अनजाने में हमसे जो गलती हुई क्षमा मांगते हैं। ठीक है। मिल जाएगी क्षमा, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुजी, मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया है। ठीक है बेटा, बात की जाएगी। मेरे भाई की शादी नहीं हो रही है, कोई उपाय बताइए। शादी नहीं हो रही, 1 चुटकी हल्दी डाल के डेली उसको नहाना चालू कराओ। 5 हल्दी की साबुत, पीली हल्दी की सूखी गांठें आती हैं। ठीक है। वो गुरुवार वाले दिन 1 सवा मीटर पीले रंग के कपड़े पे रखो 5 हल्दी की गांठ, या 7 हल्दी की गांठ। 7 रख सकते हो या 5 रख सकते हो। और वो हल्दी की गांठ रख के वो पीले कपड़े की गठरी बनाओ, पोटली बनाओ एक। उसको सर पे से पैर तक सीधी तरफ से 7 बार घुमाकर आपको रेलवे ट्रैक के पास फेंक के आनी है। और शादी पे जो बंदिश लगी है उसके लिए प्रार्थना करना है। ये आपको हर गुरुवार करना है। ठीक है। बृहस्पतिवार को 5 बार करना है, इससे शादी के रास्ते खुलेंगे। और 1 चुटकी हल्दी डाल के पानी में नहाना चालू कर दो।
गुरुजी मेरे को काम नहीं मिल रहा है और मन नहीं लगता, इधर उधर भटकता है और कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, ऐसा क्यों? बेटा तुम्हें तो इतने सारे परेशानी हर लाइफ में, तुम कुछ ना कुछ बोलते हो, मैं क्या क्या बताऊँ। गुरुजी मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करो 11 या 21 बार, ठीक है। और देसी गाय की घी का दीपक लगाओ माँ सरस्वती के नाम का। माता रानी घरवाली के ऊपर प्रकट हो रही है, हमें क्या करना चाहिए? बेटा उन्हें कोई गुरु धारण कराओ। आप मेरे पास भी गुरु धारण करा सकते हो, या आप आसपास की कहीं लोकेशन में गुरु धारण कराओ, ठीक है। लेकिन वहाँ के नियम, भोग भेंट और सेवा पूछ लेना, उसके बाद ही आप गुरु धारण कराना। मन इधर उधर भटकता है, कोई बात नहीं। 7 लौंग ले लो, 7 कपूर ले लो, सर पे से 7 बार घुमा के घर के बाहर या छत पे जाके जला दो। जिसका भी मन भटकता है सब सही हो जाएगा। और ये उपाय शनिवार और मंगलवार करना है, ठीक। ठीक है माँ। और अब कुछ तो नहीं होगा ना माँ? नहीं होगा, लेकिन पूछ लिया करो, ऐसे कोई विधान नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। गुरु जी क्या करना चाहिए? बेटा उन्हें कोई गुरु धारण कराओ, क्योंकि बिना गुरु के शक्तियाँ नहीं चलती। मंदिर में चढ़ाई है पास वाले, हाँ वो ठीक है, फिर घर में मत चढ़ाना बस। गुरुजी कुछ उपाय बता दो प्लीज। बेटा दीपक मैं क्या बताऊं, इतनी सारी प्रॉब्लम तो तेरे जीवन में है, तुझे देख के मैं प्रॉब्लम में आ गया हूँ। फिर भी उपाय बता रहा हूँ, नींबू डाल के पानी में नहाना चालू कर दे, ठीक है। और एक नींबू सर से 7 बार घुमा के उसके 4 बराबर टुकड़े चौराहे पे डाके फेंकना, ठीक है। 3 दिन लगातार, और 31 डेज यानी 31 दिन तक पानी में नींबू डाल के नहाना चालू कर दे। काम में मन भी लगेगा, नौकरी भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये कोई भी कर सकता है। गुरुजी आप भोपाल में कहाँ से हो? गुरुजी मैं भोपाल में शिवनगर से हूँ। एड्रेस प्रोफाइल हाईलाइट स्टोरी में मैंने वायरल करके रखा, जो बच्चे आना चाहते हैं पहले मेरे संपर्क में आए, फिर उन्हें बुला लिया जाएगा, ठीक। मेरा तो दिमाग हिल गया यार, 20 लाख रुपए का शक्ति ट्रांसफर, मतलब वो हजम कैसे करेगा? देखो ईश्वर की 1000 नजरें होती हैं। आप किसी से 1 पैसा ज्यादा लोगे, मेरा मानना यह है कि ईश्वर आपको देख रहा है, और जब आप मरोगे तो रगड़ रगड़ के मरते हैं ऐसे लोग, फलता नहीं है उन्हें। गुरुजी माता नैना देवी जी का पूरा परिवार को अपने शरण में बुलाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, जय माँ नैना देवी की। गुरुजी आप नाग नाथ संप्रदाय से हो ना? हाँ हाँ मैं नाथ संप्रदाय से हूँ। मेरे गुरुजी के नाम के आगे नाथ लगता है, उनके नाम के साथ नाथ लगता है, लेकिन अभी मैंने ऐसी कोई पब्लिसिटी नहीं की है कि मैं ऋषि शर्मा करके ही बोलता हूँ, भगत ऋषि शर्मा। ऋषिनाथ मैंने कभी नहीं लगाया। नाथ संप्रदाय से होने के बाद भी मैंने कभी ऋषिनाथ नहीं लगाया, क्योंकि बाबू जो है उसको शो अप करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर चीज़ें उजागर नहीं की जाती, बहुत कम बच्चों को पता है। ठीक है माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिया गया था, क्योंकि वैसे भी बहुत प्रॉब्लम कम ने है, मैंने अपने पास वाले मंदिर में चढ़ाई थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं चढ़ाना, ठीक है। इसकी विधि होती है, ऐसे नहीं चढ़ाना रहती। मैंने कभी नहीं लगाया ऋषिनाथ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, और अच्छी की बात नहीं है, नहीं मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ। गुरुजी ने भी बोला है कि नाम के आगे नाथ लगाने से, या फिर अपने आप को अघोर लगाने से, अपने नाम के आगे अघोर लिखने से आपकी पहचान नहीं होती। एक आप जो ज्ञान देते हो उससे आपकी पहचान होती है कि आपको कौन से संप्रदाय के बारे में, कौन सी पूजाओं के बारे में कितना नॉलेज है। और यहाँ सब आप लोग मुझसे क्यों जुड़े हो? मेरा ज्ञान देख के, मेरी नॉलेज देख के। अब उस पर मैं नाथ लगा लूँ, अघोर लगा लूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कुछ लोग ज़्यादा फॉलोवर करेंगे, भाई अघोरी है और न संप्रदाय से है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। नॉलेज सबसे बड़ा होता है। ज्ञान आपको बच्चे से मिले या बड़े से मिले, नॉलेज नॉलेज होता है, वो कहीं ना कहीं काम आता है, ठीक है। आपके हाथ में चिमटा रहता है? हाँ रहता है, मेरी शक्तियाँ चिमटा लेती हैं।
क्या करूं गुरुजी, मेरी सारी परेशानी हमें दे दी है भगवान ने। सॉरी। मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं है, पहले पापा खत्म हो गए, उसके बाद मम्मी खत्म हो गई। सिस्टर और मैं हूँ उनकी साथ ही रहता हूँ। अरे बाप रे। कोई बात नहीं बेटा, भगवती सब रास्ता खोलेगी। देखो माँ बाप भला ही नहीं है, लेकिन माँ भगवती आपकी माँ है, वो जगत माँ है। ठीक है, ये उपाय आप करो, जॉब में आपका मन लगेगा बढ़िया तरीके से। जॉब करो, है ना। और जो आपके लाइफ में अभी जो लोग हैं उनका ध्यान रखो। ठीक है। आपकी जो सिस्टर है वो भी माँ के बराबर है, वो भी माँ से कम नहीं। मैं माता से क्षमा मांगूंगा, अब नहीं करूंगा मैं आगे से। हाँ बेटा, नहीं करना। देखो मैं एक लाइव आपके लिए बनाता हूँ, उसमें जानकारी देता हूँ नॉलेज वाली, कि बच्चे जो उटपटांग चीजें कर रहे हैं बिल्कुल ना करें, फिर कल को अगर वैसा कोई कर देता है तो यही हाल होता है। गुरुजी, मैं क्या घर में मंदिर में बालाजी को और माँ काली को पान और पेड़े का भोग लगाना चाहिए? हाँ, लगा सकते हो। बालाजी की सेवा आप घर में कर सकते हो। बालाजी यानी हनुमान जी का बाल रूप, और हनुमान जी यानी हनुमान जी का यौवन रूप। तो बालाजी की सेवा दरबारों में होती है, बालाजी की सेवा चौकियों पर होती है, ग्रस्त जीवन वाले करते हैं। लेकिन हाँ, उनकी सेवा आप कर रहे हो तो मंगलवार शनिवार के दिन आप प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। ठीक। काले वस्त्र नहीं पहनेंगे, चमड़ा नहीं पहनेंगे, लेदर के शूज नहीं पहनेंगे, ये चीजें अवॉइड करनी रहेंगी। और बाल नाखून नहीं काटने होंगे, और मीट अंडा शराब नहीं लेनी होगी। फिर आप बढ़िया तरीके से करो, दोनों को सात्विक रखो। शिवम छोटा, जय माँ भद्रकाली। गुरु जी जय माँ भद्रकाली। चलो बाबू, लाइव एंड करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लाइव आप सभी को पसंद आया होगा, और किसी के ऊपर भी कोई समस्या है तो आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं। अगर उपाय द्वारा कुछ होगा तो उपाय आपको बता दिए जाएंगे, और अगर आपका कोई काट निकलता है तो वो काट आपको बता दिया जाएगा। माता, अब मैं माता को कैसे मनाऊं? बता दिया बेटा तरीका। फूलों की माला अर्पण करो, पीले रंग की मिठाई चढ़ाओ, पीले फूलों की माला चढ़ा दो, गेंदे के फूल की बढ़िया तरीके से। ठीक है। और ऐसे हल्दी की माला या किसी भी चीज की माला नहीं चढ़ाना, पहले देख लेना। हर तरीका अलग बताए जाते हैं। जय माता दी माँ, प्रणाम माँ, आज आपने बहुत अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया। अचानक लाइव आया हूँ, मैं तो गुस्से में था। ऐसे मतलब बच्चों को लूटा है लोगों ने, झोला छाप भक्तों ने। गुरु जी, मैं आपसे बात करके बहुत खुशी मिलती है। शुक्रिया। मेरा एक शिष्य था आशीष जैन करके, शंकराचार्य नगर का, वो भी एक मुल्ले के हत्थे चढ़ा हुआ है, झोला चाप के हत्थे। वो उससे गुलामी करवा रहा है, गाड़ी पे घूमता है, उसकी ये करता है, और 5 महीने यहाँ से हो गए। हालांकि वो इस दरबार को बुरा बोल के हटाए कि यहाँ पे मेरे साथ बुरा होता था। तो वहां पे जहां वो जा रहा है, वहां से उसके ऊपर कौन सी रहमत बरस गई? अभी भी धक्के खा रहा है। और जिसके पास जा रहा है उस इंसान के दरवाजे उसकी दो लोग इज्जत नहीं करते। 2 जोड़ी कपड़े नहीं है उसके पास पहनने के लिए। वो क्या इसे विद्या सिखाएगा? कहाँ इसकी गद्दी लगवाएगा? कह रहा है पीर आ रहे हैं, जिन्नात उसके ऊपर बैठा के रखे हैं। लेकिन यही होता है ना, झोला छाप की तरफ हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जहां सच्चा ज्ञान रहता है वहां हम नहीं जाते। भाई गया तो गया। इसलिए बहुत सावधान रहो। ऐसे जो उठाई गिरे जो भक्त होते हैं ना, नुक्कड़ों पे बैठने वाले, जो छुप के बोलते हैं, डंके की चोट पे इनकी औकात नहीं होती सामने आके बोलने की, तो ऐसे बच्चों को फांसते हो। बच्चे फंस भी जाते हैं, भोले वाले होते हैं, भगवान के नाम पे, पीरों के नाम पे, माता के नाम पे बहुत लोगों को फांसते हैं। लेकिन ज्यादा दिन इनकी दुकानें नहीं चलती। या तो भगवती की कृपा इतनी है कि लाखों दिनों तक बच्चों को मैसेज का रिप्लाई के लिए बैठे रहते हैं, महीनों से सालों से रिप्लाई नहीं मिल पाते हैं। या एक बार बात हो जाती है तो दूसरी बार बात पता नहीं कब हो, वहां जबरदस्ती बुलाए जाते हैं। ये झोला छापगिरी होती है। भाई जी, मैं कल माता वैष्णो देवी जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। भगवती से दुआ करिएगा कि मंदिर जल्दी बने, मामा शनिधाम जल्दी बने। ठीक है, इस साल में कंप्लीट हो जाएगा। काम लगभग उसका चल रहा है, बच्चे सेवा भी दे रहे हैं, और परसों ही एक बच्चे ने दरबार की सेवा दी है। भगवती उसके अन्न धन के भंडारे भरे रखे और खूब आगे हो जाए। माँ, आज गुस्से में क्यों थे आप? बेटा लाइव देखना, ठीक है। शक्ति ट्रांसफर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। ये चीजें गलत लगती हैं। किसी के खून पसीने की कमाई आप मतलब लाखों रुपए किसी से ले रहे हो, उसको फायदा नहीं, बहुत गलत बात है। ईश्वर सब देख रहा है, एक एक चीज का हिसाब करता है। किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।
कर्म है। अगर हम गलत करेंगे वो घूम के हमें मिलेगा, और जितने समय वो घूमेगा ना उतना वो बड़ा आकार ले लेगा, और जब हम पे आके वो फटेगा तो फिर हम भी कहेंगे हमने तो किसी के साथ गलत नहीं करा था तो हमारे साथ गलत हुआ। क्योंकि हम किसी के साथ गलत करते हैं तभी हमारे साथ गलत होता है। ठीक है, कहीं का करा कहीं भरना पड़ता है। हाँ माँ। हम्म। बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ, जिन लोगों को समझ आए उनके लिए अमृत है ये ज्ञान। जिन लोगों को बकवास लगे वो स्किप करके देखें, लेकिन ऐसे आप कहीं ना फंसे। ठीक है, चलो बाबू, लाइव आज का एंड करता हूँ। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन, उस आइकन पर क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। ऐसे भक्तों से बच के रहें, सावधान रहें। ठीक है, अलर्ट रहें। और कहीं भी दरबार में किसी भी जगह पे जुड़ने से पहले वहाँ के नियम, वहाँ के कायदे कानून अब अवश्य पूछें। ठीक है, और ऐसे कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं होता है, ये मैंने कितने बार बोल के आज बता दिया। शक्ति ट्रांसफर के चक्कर में ना फंसें। ज्ञान लेना है किसी अच्छे सानिध्य में जाएं, वहाँ जाके आप विधान सीखें, वहाँ जाके आप नॉलेज लें, वहाँ जाके ज्ञान सीखें। ठीक है, जय माता दी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, ढेर सारा प्यार सभी को। माँ भगवती सभी बच्चों पर कृपा करे, सभी के रास्ते खोले, सभी के विवाह हों इस साल, सभी की गोदे भरें, सभी की सारी दिक्कतें कट जाएं। ढेरों आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। फिर मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए जय माँ मशानी, जय माँ काली, जय माता दी। जय माता दी माँ। शुभ रात्रि। जय माता दी अंश।